पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी मैं बेगूसराय विधानसभा में हूं और मैं आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के टिकट से निवर्तमान कुंदन सिंह हैं और कांग्रेस के टिकट से आपको पूर्व विधायक अमिता भूषण है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। मैं जानने का प्रयास करता हूं कुछ जनता जनार्दन है बेगूसराय विधानसभा के, इस बार किसके सर पर सहारा होगा और कौन बनेंगे बेगूसराय से दूल्हा। सीधी बात करते हैं, चूँकि कई बार चुनाव को देखा है और जो उम्र है उसे आप समझ गए होंगे कि कई राजनीतिक उथल पुथल को भी देखा होगा। सर, इस बार बेगूसराय में क्या माहौल रहेगा? बेगूसराय में इस बार कमल फूल रहेगा कुंदन कुमार सिंह। काम तो बहुत हुआ है और भी होगा, लेकिन अभी वोट का समय नज़दीक है। ये जो 5 साल बीता, लोग कह रहे हैं कि मतलब पूर्णतः काम नहीं हुआ, आप क्या मानते हैं? काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। इधर चंदपुरा का जो था रोड कभी आज तक बना नहीं था, भरभर ठेवना गड्ढा था। इसका जब फूल साहब का राज आया तो ऐसा रोड बना दिया, चमकने लगा। दो लोगों के बीच टक्कर है, दो प्रत्याशी, एनडीए वर्सेस इंडिया, कांग्रेस और आपको बीजेपी। कुंदन सिंह, अमिता भूषण, क्या मानते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए जो कुंदन सिंह जो जीता और 5 साल जो बीत गया, वो हम लोग को बीच में घूर के नहीं आए हैं। और अमिता भूषण हार को भी सबसे मुलाकात करते रहे और हार भी गए, तब पर भी 2 रूम हमारे स्कूल में बनाए हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं। केंद्र का चुनाव रहता तो हम लोग दूसरी बात सोचते। अभी बेगूसराय में खास करके माने बेगूसराय विधानसभा कर रहे हैं, बेगूसराय में खास करके हम परिवर्तन चाहते हैं। जो कुंदन सिंह एक बार नहीं आया है और अमिता भूषण बार बार आती रही महिला होते हुए। अच्छा, दारू हमारे नीतीश बाबू बंद किए और दारू जो है होम डिलीवरी मिलता है। अभी हमारे बिहार में 4.25 लाख दारू का केस लंबित है और 4.25 लाख लोग हमारे जेल में हैं। वो किसका दाना खा रहे हैं? ये राज सिंह जो लगातार बयान सर दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, गिरिराज जी जो हैं वो अपना बीजेपी के हैं, तो बीजेपी को कभी कभी खुल्ला कह देते हैं, मियाँ बात कर देते हैं, बोल देते हैं। बाद में फिर उनको पछतावा आवे नहीं आवे वो अलग बात, लेकिन बोल देते हैं वो। इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा क्या? उठाना तो पड़ेगा जरूर। हम जो है जिस समय हमारे देश आज़ाद हुए थे, उस समय 1947 में, तो उस समय हम हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख से ईसाई थे, सब मिल के अंग्रेज़ से लड़े और सब मिल के अंग्रेज़ से लड़ करके और अंग्रेज़ को भगाए। और हम खास करके तो हम नहीं मानते हैं, हम तो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। हम तो ये जो है से मान को चलते हैं और शुरू से मानते भी आए हैं। लेकिन सर वो कहते हैं, अमित शाह भी कहे हैं कि जहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ घुसपैठिए को जगह दिया जाता है, उसको चुन चुन कर निकालेंगे। देखिए, उतना बात तो हम नहीं जानते हैं, उतना बात वही लोग जानेंगे। हम जितना दूर तक में हैं उतने दूर, यहाँ तो कोई घुसपैठी नहीं होता है, तो यहाँ हम क्या जाने। अब जहाँ होता होगा वो तो वो जानेंगे, हम नहीं जान सकते हैं। इस बार मतलब व्यवसाय में लगता है परिवर्तन हो हाँ, पाएगा? परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं, हो नहीं हो वो तो अलग बात है। हाँ, नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम राम साव है। मैंने भी सर कई चुनाव को देखा है, केंद्र का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। अभी विधानसभा का चुनाव है सर, बेगूसराय विधानसभा में क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा सर? बेगूसराय में माहौल परिवर्तन होगा और अमिता भूषण है न, बहुत मत से विजय होगी। हारने के बाद भी 5 साल प्रत्येक घर घर घूम रही थी
कहीं पर उसका कोई शिकायत नहीं है पब्लिक फील्ड में, कहीं कोई शिकायत नहीं। और पढ़ी लिखी विद्वान बहुत अच्छी फुर्तीली प्रत्याशी है, कोई कसर नहीं छोड़ती है जनता के बीच में। यहाँ हार भी गई है तब भी मेरे गांव में भी स्कूल दी, पैखाना दी, बार बार सबसे संपर्क हर वक्त बनाए हुए रहती है। लेकिन लोग कुंदन सिंह का नाम जप रहे हैं। जो जपता है उसको जपने दीजिए न, जपता है उसको जपने दीजिए न। हमारा 5 उंगली है, 5 एक समान है। ये प्रजातंत्र है, सर्वधर्म का राज है। जिसको जो इच्छा है बोलता है, उसको रोकिएगा आप? नहीं रोकिएगा। तो जिसको जो इच्छा है अपना बोलता है। हमको जो हमसे जो पीछे गए वही ना हम कहेंगे। हम दूसरा का भागी थोड़ी बनेंगे, हम अपना भागी बने। हमसे पूछे तब बोले। इस बार कितने वोटों से लगता है अमिताभ भूषण जीत पाएंगे? बहुत मत से, अपार मत से जीतेगी। हम तो काउंटिंग करके अभी नहीं बता रहे हैं कितना, लेकिन बहुत मत से जीतेगी। यानी बदलाव हो रहा है? बदलाव हो जाएगा, बिहार में बदलाव होगा। तो मुख्यमंत्री को किसको देखना चाहते हैं आप लोग सर? हम लोग नया मुख्यमंत्री बदलाव चाहते हैं, युवक चेहरा चाहते हैं, समझे। उधर तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया नहीं है, घोषित आप तो प्रेस वाले हैं। उधर तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है। इधर महागठबंधन में तो तेजस्वी यादव घोषित, युवा चेहरा घोषित है। उधर तो चेहरा घोषित नहीं है। लेकिन लोग तो क्या बोल दिए क्या, जो हम जब चुनाव होगा सब मिलकर आपस में बैठेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। खबरें सर ये भी आ रही है कि अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतती है पूरे बिहार में, हाँ। तो बीजेपी का ही चेहरा होगा मुख्यमंत्री के रूप में। कोई चेहरा आगे करेगा तब न। दो उप मुख्यमंत्री पहले को चेहरा ले रही न। 2 उप मुख्यमंत्री हैं सर, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम रहने से क्या होगा? उधर डिप्टी सीएम रहने से क्या होगा? पावर तो पूरा जिलाधिकारी के हाथ में होता है, असिस्टेंट के पास तो रहता नहीं है। वो तो नाम का है, नाम का है। और एक भी आप मान लीजिए कि आप हैं, किसी का 3 वर्ष के लिए यहाँ ट्रांसफर, फिर 3 वर्ष बाद बदली होता। जनता भी चाहता हम नया चेहरा देखें, हम बदलाव चाहेंगे। जो जिसका मान लीजिए हम चपरासी हैं, हमारा बच्चा डीएम बन सकता है, ये नहीं है हमारा बाप खड़ा है हम भी खराब हैं, ऐसी बात तो है नहीं। होगा? लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। लोग कहते हैं, लेकिन लोग उनको वोट देंगे तब न। इनका चेहरा तो घोषित किया है न। प्रधानमंत्री बोले हम, हमारा जीतने के बाद मुख्यमंत्री हमारा नीतीश कुमार बोले हैं, नहीं बोले हैं। अमित शाह बोले हैं, नहीं बोले। इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, गुमराह करके बात बोल। यानी यहाँ भी राजनीति हो रही है? यहाँ राजनीति नहीं हो रहा, तब क्या हो रहा है? राजनीति नहीं तो क्या है? एगो फेस होता है हमारा मुख्यमंत्री आगे भी बनेगा, वर्तमान भी है, आगे मेरा मुख्यमंत्री वही होगा, इतना नाम घोषित हुआ है ने। अच्छा सर, जंगल राज को जो है लगातार कहा जा रहा है, लेकिन 20 वर्षों से तो सर नीतीश कुमार वर्तमान जंगल राज छोड़िए, 20 वर्ष के बाद छोड़िए उसको। वर्तमान में जो कहते हैं आप भूतकाल क्यों लाते हैं? आप ये कौन बोलते कौन देश का आज़ादी किया था? आज़ादी में किसका योगदान था? महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, सबका। उसको हम भूतकाल ले क्यों चलेंगे? हम वर्तमान में जो होता है उसको लेकर चलेंगे कि कौन क्या किया 75 वर्ष पहले, हमको क्या पता। 20 साल से नीतीश कुमार भी तो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ठीक ठाक हैं, वो तो ठीक ठाक, लेकिन पब्लिक अब की बार चाहता हमको बदला। ये दारू बंद किया, लेकिन दारू बंद हुआ नहीं है। पूरा सुइया नशा ऐसे सूंघेगा। सबका उम्र जो 75 होगा ना, उसको 25-85 वर्ष में मेरे गांव में सब मर जाता है। ये दशा है, घर घर नशा से एकदम बढ़ गया है। यानी शराबबंदी कागजों पर है क्या? कागज पर है, लेकिन पूरा पी कहाँ चाहता है लोग? सब पीता है पूरा। बंद उनके है, लेकिन बंद नहीं हुआ। सद्धर्म जो है ना, यहाँ सब आदमी बोलेगा सब पीता है। पीने वाला बंद करेगा तब सब पी कहाँ से आता है? मिलता है तब न पीता है। जी नाम बता दीजिए सर। क्या बोले? नाम बता दीजिए। मेरा नाम चौधरी महतो है। इस बार सर बेगूसराय विधानसभा की बात करेंगे, क्या लगता है सर, क्या माहौल है? 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। एक तरफ अमिताभ भूषण है जो कि कांग्रेस से हैं, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन बीजेपी के टिकट से कुंदन सिंह है। क्या लगता है सर? बदलाव होना चाहिए
और क्या कहेंगे। इतना कहते हैं भाई लोग बोले कि शराब तो घड़े घड़े बिक रहा है, जी। हम लोग भी देखते हैं कि बिक रहा है। आता है तो प्रशासन की वो अथिये से ना आता है, मिली भगत से आता है ना। अच्छा, कुछ लोग सर ये भी कहते हैं कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो शराब माफिया, बालू माफिया से कमाई में लगे हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। हाँ, तो इस बार परिवर्तन हो पाएगा क्या? बदलाव होना चाहिए। कोई एक मालिक रहते हैं घर में, वो मनमाना चलाते हैं, और वही बदलाव होता है तो मनमाना नहीं चलता जी। है कि नहीं। जैसे अब हम काम कर रहे हैं, उससे बढ़िया हम दूसरा हमारा भाई लोग काम करेगा, वो नहीं चाहते। यही होना चाहिए। 5 सालों में सर कुंदन सिंह कुछ कर पाए हैं? कर पाए देखते हैं, सिर्फ पुल एगो बना है, बता दिए सर। सुरेंद्र महतो। इस बार बेगूसराय में कुछ लोगों की राय है कि जो एनडीए गठबंधन से यानी बीजेपी की टिकट से कुंदन सिंह है, उनको आना चाहिए। तो कुछ लोगों की राय है कि अमिताभ भूषण सही है, बेगूसराय में बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो तेजस्वी यादव युवा है, उनको आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की राय है कि जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने काम किया है और वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, यानी उनकी उम्र चाहे जो भी हो लेकिन वो तजुर्बेकार है, उनको जो है मुख्यमंत्री बने हुए रहना चाहिए। बाकी 6 तारीख को ईवीएम दबेगा, मतदाता बेगूसराय में आपको मत गिराने जाएंगे। 14 तारीख को सरकार बनेगी, उसके बाद ही पता चलेगा आखिर ऊँट किस कर पर बैठती है। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड।